आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के भागलपुर में 24 फरवरी को कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिस जगह पर आके वो देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि का किस्त जारी करेंगे। साथ ही बिहार के किसानों की खुशहाली के लिए, बिहार के किसानों के विकास के लिए भी अपनी बातों को जनता के सामने, किसानों के सामने रखेंगे। उस दिन किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में किसान का सम्मान भी होगा, किसान के विकास की बात भी होगी और किसानों के खाते में निधि भी जाएगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दोनों की ये सोच है कि इस देश को और इस राज्य को यदि आत्मनिर्भर और सबल बनाना है तो किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना होगा। और बिहार में भी लगभग 70% आबादी जो है उसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित। तो समग्र रूप से किसानों के विकास के लिए हम सब लोगों ने बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चतुर्थ कृषि रोड मैप बनाया हुआ है और उस चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत समेकित रूप से विभिन्न विभागों से समन्वय बना के काम होता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 24 को आएंगे तो चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत जो कुछ विकास हुए हैं वो भी हम प्रधानमंत्री जी के सामने विषयों को रखेंगे। और अभी केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उनसे हम लोगों ने यह मांग रखा है। उस बैठक में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी भी थे कि बिहार को केंद्र सरकार से कृषि के क्षेत्र में और सहयोग बढ़ाया जाए और आगामी जो बजट है उस बजट में बिहार को मिलने वाली सहयोग राशि और सहायता को बढ़ाने का काम भारत की सरकार करे। और उन्होंने सकारात्मक बातें कही शिवराज जी ने। तो मुझे उम्मीद है कि आगामी जो बजट भी होगा भारत सरकार का 2025-26 का, उसमें भी बिहार के किसानों के विकास के लिए केंद्र के सहयोग की राशि बढ़ेगी। अवार्ड लालू प्रसाद यादव को देना चाहिए, फिर उन्होंने आरजेडी कहा है कि नोबल ऑफ अवार्ड देना चाहिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को। इसमें कहीं कोई दो मत है। आप ही मीडिया के मित्रों के पास लालू जी और उनके शासनकाल के इतने सारे वीडियो रिकॉर्डिंग रखे होंगे जिसमें कैसे अपराधियों को मंच पे बुला के वो सम्मानित करते थे, किस प्रकार से अपराध से पीड़ित व्यक्ति मुख्यमंत्री के गेट के सामने जाके गिड़गिड़ाता था, जिसके घर में अपहरण हो गया रहता था वह भी मुख्यमंत्री आवास ही जाता था, क्योंकि सबको मालूम था कि यदि किसी का अपहरण हुआ है और वो छूटेगा तो उसकी चाबी मुख्यमंत्री आवास में ही है। मतलब वहीं पे सारी बातें होती थी। तो पूरा अपराध जो है वो एक प्रकार से राजनीतिक स्वरूप ले लिया लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में, और अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया। और उस वक्त के इतिहास को देखिएगा तो जो बाहुबली होते थे, जो अपराधी होते थे, जो समाज में आतंक पैदा करते थे, वो राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से राजनीति करते थे। तो ये तो सत्य है। उनको अपराध और अपराधियों को संरक्षण करने का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो दिया जा सकता है। मंगल जी, उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड आज से लागू कर दिया गया, कई राज्यों में मांग होती है, बिहार में भी आप लोगों की सरकार है, तो क्या इसको लेकर के कोई आप लोग विचार भविष्य में कर सकते हैं या बातचीत करेंगे? यूसीसी जो आज लागू किया है उत्तराखंड की सरकार ने, निश्चित रूप से बहुत सोच समझ के विचार करके वहां के सम्मानीय मुख्यमंत्री धामी जी ने और उनकी कैबिनेट ने इस निर्णय को लागू किया है। और उनके अपने अनुभव हैं और उस राज्य के अनुभव के आधार पे वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो निर्णय किया है, मुझे लगता है कि उन्होंने राज्य हित और राष्ट्र हित को ध्यान में रख के किया होगा। बिहार में भी सर आप लोग बातचीत करेंगे या फिर हर राज्य को अपना निर्णय करना है। आज उत्तराखंड में ये लागू हुआ है तो मैं जरूर समझता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री धामी जी ने
उत्तराखंड राज्य और राष्ट्रहित को ध्यान में रख के अपने राज्य में ऐसी नीति बनाई है। सर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भागलपुर चुनावी वर्ष है और फिर से एक बार जुमलेबाजी करके चले जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष करते क्या है हमको ये नहीं समझ में आता है। घर में बैठ के ट्वीट करते हैं, फिर वही आप लोगों के प्रश्न का आधार बन जाता है। घर से निकलते हैं तो किसी कमरे में जाके मीटिंग कर लेते हैं, फिर वहां से एक समाचार भेज देते हैं, वो आप लोग के माध्यम से समाचार बन जाता है। फिर गलती से कभी बिहार के किसी कोने में जाते हैं तो आधा एक घंटे में कार्यकर्ताओं को चेहरा दिखा के वापस आ जाते हैं। तो ना जनता से सरोकार है, ना कार्यकर्ताओं से सरोकार है, और ना जनहित से सरोकार है। और ऐसा होना कोई आश्चर्यजनक नहीं, इसलिए कि यही उन्होंने अपनी पार्टी से और अपने पूर्वजों से सीखा है। मतलब पूर्वज मतलब जो उनके पार्टी के वरिष्ठ पुराने नेता हैं, और चाहे उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी हों, या अन्य नेता जिनके सानिध्य में वो राजनीति करना सीखे और आज राजनीति कर रहे हैं, सबने ऐसा ही किया। बिहार की जनता को ठगा है, बिहार की जनता को मूर्ख बनाया, बिहार की जनता को अपराधियों के शरण में लेके चले गए, ये भी वही करने में लगे हुए। तो बिहार की जनता जान रही है राजद की वास्तविकता, और इसीलिए राजद को हर चुनाव में जनता अपना समर्थन नहीं देती है। और इस बार 2025 के चुनाव के बाद बिहार से राष्ट्रीय जनता दल नामक राजनीतिक दल जो है वह प्रायः विलुप्त हो जाए।